यानी आज का टॉपिक हमारे पास है इंटरनेट से रिलेटेड जो टर्म्स। जब भी हम कोई कंटेंट पढ़ते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, एक होता है इंटरनेट पे जाके कंटेंट को पढ़ना। यानी मेरी मुराद ये है कि मैं किसी भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री या किसी भी टॉपिक का कंटेंट इंटरनेट से पढ़ूंगा, वो कहना इंटरनेट से कोई कंटेंट को पढ़ना। लेकिन एक बात है इंटरनेट के कंटेंट को पढ़ना। व्हाट इज़ इंटरनेट? जब मैं इस कंटेंट को पढ़ने जाता हूँ कि व्हाट इज़ इंटरनेट एंड हाउ इंटरनेट वर्क्स, तो उसमें बेसिकली आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाएंगी। उन टर्मिनोलॉजीज का पता होना ज़रूरी है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें आपके पास जब भी मैं बात करूँगा व्हाट इज़ इंटरनेट, यानी मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इंटरनेट पे कंटेंट को जाके पढ़ना इज समथिंग एल्स, और इंटरनेट के बारे में पढ़ना इज समथिंग एल्स। जब मैं इंटरनेट के बारे में पढ़ने जाऊंगा तो मुझे ये टर्मिनोलॉजीज नजर आएंगी, ये टर्म्स नजर आएंगी। कहीं www की बात हो रही होगी, कहीं HTML, यानी उसी कंटेंट के अंदर जब वो www एक्सप्लेन कर रहा होगा तो बात HTML की भी आ जाएगी, साथ साथ एक और टर्म भी आ जाएगी, HTTP की बात भी आ जाएगी। उसी टर्म के साथ HTTPS भी इस्तेमाल कर लेगा, उसी टर्म के साथ HTML5 की टर्म भी इस्तेमाल कर लेगा। कभी कभार URL भी डिस्कस करने लगेगा, व्हाट इज URL, या URL की बात भी डाल देगा बीच में। तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है कि आया, कहते हैं ना, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए अगर आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर है तो पैराग्राफ समझ में आने लगता है, कंटेंट समझ में आने लगता है। तो इसी तरह से जब मैं बात करूंगा कि अगर मैं इस पूरी स्टेटमेंट को, यानी अभी मैं इंटरनेट को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इंटरनेट से रिलेटेड जब भी मैं टॉपिक पढ़ने जाऊंगा तो ये वर्ड्स बेसिकली मेरे जहन में, मेरे कंटेंट में आएंगे। अगर मैं इस स्टेटमेंट को जो मेरे सामने लिखी हुई है, जो कि 4 या 3 हेडिंग्स हैं बड़ी, www, HTML एंड HTTP या HTTPS, इसको अगर मैं एक लाइन में कहने जाऊं कि मैं क्या कहूं कि ये सारी बातें क्लियर हो जाएं, मजीद इसकी एलैबोरेशन हम बाद में करते हैं, तो हम इस तरह से कहेंगे कि इंटरनेट का कंटेंट दैट इज कॉल्ड एज www। यानी इंटरनेट का कंटेंट लिखा जाएगा HTML के अंदर, एक्सेस किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ HTTP। यानी एक लाइन के अंदर अगर इन 3 हेडिंग को बोला जाए तो ऐसे कहा जाएगा कि इंटरनेट के कंटेंट को लिखा जाएगा HTML में और उसको एक्सेस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ HTTP या HTTPS। बात क्लियर? यस। अब इंटरनेट के कंटेंट से क्या मुराद है? जैसे ही मैं इंटरनेट की बात करता हूं मेरे जहन में फौरन से वेब पेजेस और वेबसाइट्स का जिक्र आने लगता है ऑटोमेटिकली। अब ये वेब पेजेस की जब मैं बात करता हूं, मैं कहता हूं वेब पेजेस बनते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। तो जब मैं वेब पेज, यानी मैं www की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड मींस कवरेज, लॉन्ग कवरेज, बड़ी कवरेज की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की कवरेज बाय द हेल्प वेब। वेब से क्या मुराद है? वेब इज जस्ट लाइक अ स्पाइडर वेब ना, जैसे स्पाइडर के सब्सटेंस के साथ मिलके वो एक बड़ा एक खास किस्म का जाल बन जाता है, नेट बन जाती है, उसको मैं वेब कहता हूं। उस वेब में भी आप देखें तो कनेक्शंस हैं आपस में इंटरलिंक हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब आपस में, पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। इंटरनेट की सबसे कमाल की बात क्या है? हर जगह दूसरी जगह के साथ कनेक्टेड है, तो इसको मैं वेब इसलिए कहता हूं। तो बाज दफा वो कहता है www कह रहे आप या इंटरनेट कह रहे, बोथ आर सेम। पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो दोनों सिमिलर है, सिनोनियम है। इंटरनेट कहूं या www को। अब बात क्या हुई जनाब, इस इंटरनेट की टर्म को मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन अभी मैं जा रहा हूं www के बाद HTML पे। जैसी मेरे जहन में बात आई कि जनाब इस www के कंटेंट को लिखा जाएगा इन HTML, तो HTML की बात करूं तो मैं कह रहा हूं इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि एक हिस्सा इसका ये है HT और दूसरा ML। HT स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है जो कि कंप्यूटर्स को रीड करेगा। हाइपरटेक्स्ट मींस आपस में इंटरलिंक कनेक्शंस होंगे, यानी
मैं जो भी पेज बनाऊंगा जिसको मैं वेब पेज कहता हूं, अक्सर आप वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं और एडवर्टाइजमेंट आ जाता है जनाब जिंगर बर्गर KFC का, ये खाली एक पेज का एडवर्टाइजमेंट आया है, ये सिंगल पेज का एडवर्टाइजमेंट, आप चाहे तो बंद कर दें, क्लोज कर दें, क्रॉस कर दें, ये सिंगल पेज का एडवर्टाइजमेंट जो ऑटोमेटिकली आपके पास आया दैट इज कॉल्ड एज वेब पेज। वो एक स्टैटिक पेज है, वो एक पेज बनाया गया जो आपके पास खाली एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले कर रहा है। अगर यही पेजेस बहुत सारे आपस में मिल जाएंगे तो वेबसाइट बन जाती है। तो हम कह रहे हैं कि जनाब अक्सर आपने देखा होगा कि जब मैं किसी वेबसाइट की बात करता हूं तो वेबसाइट पे मैंने एग्जांपल दी आपको कि विकिपीडिया है। इस विकिपीडिया पे आप फॉर एग्जांपल कायदे आजम के बारे में पढ़ रहे थे और यहां पर पाकिस्तान का जिक्र आया, पाकिस्तान का जिक्र आया तो इसमें ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है, टेक्स्ट जो है वो ब्लू कलर का हुआ है, उसको अंडरलाइन किया हुआ है। लेकिन आप जैसे ही उस पर एरो लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वो पाकिस्तान की हिस्ट्री खोल लेगा, वो दूसरे पेज पे चला जाएगा, किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा, वहां पाकिस्तान की हिस्ट्री खोल लेगा। तो क्या हुआ, ये जो जगह थी, ये जो टेक्स्ट था, ये हाइपर टेक्स्ट था। इस हाइपर टेक्स्ट ने क्या क्रिएट किया हुआ है, हाइपर लिंक। ये खास एक लिंक होता है जो कि क्या करता है, दूसरे पेज के साथ कनेक्टिविटी बनाता है। सर इसका पाकिस्तान की इस तरह भी ओपन हो सकता है ना कि इसके नाम पे भी शायद कोई वेबसाइट हो, या ऑब्वियस बात है, वेबसाइट होगी, वेब पेज होगा, जब भी तो जाके खोल रहा है। इसी तरह कहीं बीच में अल्लामा इकबाल का जिक्र आ गया, मीनार पाकिस्तान का जिक्र आ गया, उस पर आपने क्लिक किया, अगर वो अंडरलाइन हुआ था, ब्लू रंग का हाइपर लिंक बना हुआ था, ऐसे बहुत सारे लिंक आपको नजर आते होंगे वेब पेज वेबसाइट में। अक्सर आपने कोई वेबसाइट खोली है, यूट्यूब का लिंक नजर आ रहा है, उस पर क्लिक किया, यूट्यूब पे चले जाते हैं। तो क्या हुआ, वो जो यूट्यूब का लिखा था वो लिंक था, उस लिंक पे आपने क्लिक किया, आप उस जगह पे चले गए, दिस कॉल्ड एज हाइपर लिंक। और जो टेक्स्ट लिखा हुआ दैट इज कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट। अब हुआ क्या, यहां पर तो हम पढ़ते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको ब्रेकअप करते हैं इंटरनेट पे भी और मुख्तलिफ किताबों के अंदर, हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। कुछ जगहों पे लिखा जाता है हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। इस मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है, मार्कअप को बहुत आसान लफ्जों में उन्होंने कहा है कि इट्स अ लैंग्वेज ऑफ टैग्स। ये टैग्स की लैंग्वेज है, यानी इसमें जो भी ड्राफ्ट किया जाएगा, इसमें जो भी मटेरियल लिखा जाएगा, उस मटेरियल को हमने फॉर्मेशन का नाम दिया है। वो फॉर्मेशन कैसी हो सकती है, एग्जांपल ये मेरे पास मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है और मैंने यहाँ तय कर लिया है जनाब टॉप पे तो इसका एड्रेस आ रहा है, इस जगह पे मैं इसकी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट्स दूंगा सारे, मैं यहाँ पर जो है न्यूज चलाऊंगा कि जितनी भी न्यूज आ रही है वो इसमें चलनी चाहिए, यहाँ पर इसके बारे में अबाउट बताऊंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा और यहाँ पर सारी फैसिलिटी बताऊंगा। मैंने अपनी वेब पेज को 3-4 हिस्सों में ब्रेकअप कर दिया है, इस तरह से तोड़ दिया है। इस स्ट्रक्चर को, अपने टेक्स्ट के इस स्ट्रक्चर को इस तरह से पुटअप करना, वो किससे करूंगा, मार्कअप लैंग्वेज के जरिए करूंगा। यानी मैं अपने टेक्स्ट को जो जाके इस पेज पे रखूंगा, वो टैग्स की मदद से रखूंगा। तो मैं कह रहा हूं मैं अपने इस स्ट्रक्चर को जब पेज पे रख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज मार्कअप लैंग्वेज, इसको मार्कअप लैंग्वेज का नाम है। अब यहां पर अगर मजीद बात करें तो हम कह रहे हैं कि जनाब इस मार्कअप लैंग्वेज में टैग्स कैसे होंगे, ये एग्जांपल दिए टैग्स की कि स्टार्ट मैंने अगर प्रोग्राम करना है तो मैं ऐसे लिख रहा हूं HTML, कैपिटल स्मॉल का कोई चक्कर नहीं, आप कैपिटल में लिखें स्मॉल में लिखें, HTML लिखा, सारा HTML का कोड इसी के अंदर लिखा, और जब क्लोज करना है तो स्लैश लगा करना है HTML, और इससे पहले मुझे क्या लगाना है, स्लैश लगाना है। जैसे हेडिंग लगाई मैंने, हेडिंग स्टार्ट की, बीच में लिखा हेलो, हेलो की हेडिंग आ जाएगी, क्लोज करते वक्त मैंने स्लैश लगाना है। क्लियर है? इस तरह के मुख्तलिफ, दीज आर कॉल्ड टैग्स, ये टैग्स हैं। इस तरह के बहुत सारे टैग्स हैं इस HTML के अंदर। तो HTML इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज, यानी इसी लैंग्वेज में मैं ड्राफ्ट भी करूंगा, बनाऊंगा भी, और इसी लैंग्वेज के जरिए मैं क्या क्रिएट करूंगा, हाइपर लिंक भी क्रिएट करूंगा। यहां तक क्लियर है बात?
तो HTML हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक लैंग्वेज है जो कि वेब कंटेंट्स को बनाती है। इंटरनेट कंटेंट जो बनाए जाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ HTML बनाए जाते हैं। अच्छा, HTML के बाद इसमें एक और वेरिएंट आता है, एक और वर्जन आता है, वो कहलाता है HTML5। HTML5 क्या चीज है? HTML5 हमारे पास जैसे एडिशंस होती हैं, जैसे C है, C++ है, विजुअल C है, C# है, ये वर्जन्स हैं। ये क्या है? इसके वर्जन्स हैं। जैसे बुक्स के अंदर एडिशंस आते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर वर्जन आते हैं, ये सॉफ्टवेयर के वर्जन्स कहलाते हैं। अब HTML5 में क्या फीचर्स हैं? कुछ नए ऑडियो वीडियो के फीचर्स डाले गए हैं, कुछ नए ग्राफिक्स फीचर डाले गए हैं, काम को आसान करने के फीचर डाले गए हैं, ग्राफिक्स को और ज्यादा एनहेंस किया गया है, जिसमें ऑडियो वीडियो और पिक्चर्स एनिमेशन ये सारी की सारी चीजें नई ऐड की गई हैं ताकि आपका वेब पेज और देखने में खूबसूरत नजर आए। तो ये HTML5 अगर आपके उस कंटेंट, जब आप इंटरनेट के कंटेंट को पढ़ रहे हो, तो अगर आपके पास HTML5 का वर्ड आया तो आप समझिएगा इट्स सिमिलर लाइक HTML, बस उसका एडवांस फॉर्म है। यहां तक आने के बाद हमारे पास HTML और HTML5 इन दोनों को क्लियर करने के हम जा रहे हैं HTTP। बात क्या हुई? वही www, इंटरनेट का कंटेंट होगा, लिखा जाएगा या ड्राफ्ट किया जाएगा इन HTML, एक्सेस किया जाएगा HTTP के जरिए। अच्छा, HTTP क्या चीज है हमारे पास? ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल की आसान डेफिनेशन ये कही जाती है कि जनाब द मैसेज और अ पैकेट, हाउ टू डील विद द मैसेज और अ पैकेट ओवर अ मीडियम। मीडियम के ऊपर यानी रास्ते के ऊपर जब वो पैकेट या मैसेज जा रहा है तो उसको कैसे डील किया जाएगा, इसको कहते हैं हम प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल रास्ते में अगर एक मिनिस्टर जा रहा है और एक आम सिटीजन जा रहा है, एक प्रेसिडेंट जा रहा है, दोनों के जाने में डिफरेंस है। किसी का प्रोटोकॉल हाई होगा, किसी का प्रोटोकॉल लो होगा। उसको लेके कैसे जाया जाएगा, उसको कैरी कैसे करेंगे? किसी में सिक्योरिटी ज्यादा है, किसी में सिक्योरिटी कम है, किसी में सिक्योरिटी नहीं है। तो प्रोटोकॉल हमारे पास क्या करेगा? हमने कहा कि यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका मतलब यह हुआ कि HTTP जब भी इस्तेमाल होगा, ये कौन से नेटवर्क पे इस्तेमाल होगा? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, थोड़ी सी पास्ट की बात कर लेते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या थे कि क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता था और सर्वर हमेशा रिस्पॉन्ड करता था। मैं यहां लिखता हूं youtube.com, तो YouTube का पेज आता है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे YouTube ओपन करनी है, Facebook ओपन करनी है, Google ओपन करना है, तो मैं उसकी जब ब्राउजर में रिक्वेस्ट करूंगा www.google.com, अगर Google का सर्वर खुला हुआ है, मुझे अलाउ करेगा और सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, तो मेरी स्क्रीन पे Google का पेज आएगा या YouTube की स्क्रीन आएगी मेरे पास। तो मैंने क्या, एज अ क्लाइंट मैंने रिक्वेस्ट की, सर्वर ने क्या किया? सर्व किया। तो याद रखें, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर हमेशा आप HTTP या HTTPS के जरिए रिक्वेस्ट करते हैं। क्या रिक्वेस्ट करते हैं? फेडरल बोर्ड की वेबसाइट ओपन की जाए। अगर फेडरल बोर्ड का सर्वर बंद है तो क्या वेबसाइट खुल जाएगी? नहीं खुलेगी। इसी तरह से वो ये कह रहा है कि जनाब HTTP इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है, जो कि हमने यहां बात की। इंटरनेट का कंटेंट लिखा जाएगा HTML में और एक्सेस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स, और इन प्रोटोकॉल के जरिए इसको एक्सेस करेंगे। एक्सेस कहते हैं अप्रोच करना, एक्सेस करेंगे। ये हो गए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में HTTP भी चलता है और HTTPS भी चलता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये अनसिक्योर है, ये सिक्योर है। S फॉर सिक्योर। सिक्योर से क्या मुराद है? सिक्योर से मुराद यह है कि HTTP के साथ एक और सिक्योरिटी लेयर आती है, उसको कहते हैं SSL, यानी सर्टिफिकेट्स होते हैं। जो भी कंपनी वेबसाइट बनाती है ना, वो कहती है कि आपको सिक्योर चलाना है या
अनसिक्योर चलाना है। अगर सिक्योर चलाना है तो आपने सर्टिफिकेट्स परचेज करने पड़ेंगे, वो सर्वर पे रखते हैं ताकि आपकी वेबसाइट क्या हो, सिक्योर हो। जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स की वेबसाइट बनती है तो क्या करते हैं, उसके लिए सिक्योर चाहिए ताकि ट्रांजैक्शन कर सकूं। क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, ऑनलाइन पेमेंट्स की ट्रांजैक्शंस हैं, वो सिक्योर जा सकें। जब भी आप किसी बैंक की वेबसाइट को एक्सेस करेंगे ना तो वो आएगा किसके जरिए, HTTPS के जरिए आएगा। क्यों? उन बैंक्स की जो वेबसाइट बनाई गई है उन्होंने सर्टिफिकेट्स परचेज किए हैं, सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट परचेज किए हैं। उसको किसके साथ जोड़ दिया है, HTTP के साथ जोड़ दिया है। जब ये इसके साथ जुड़ गया तो नया प्रोटोकॉल बन जाता है, वो कहलाता है HTTPS। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन आ गई। ये जो वर्ड आ रहा है ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ये अक्सर आपने सुना होगा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इस एंड टू एंड का मतलब है सेंडर से रिसीवर तक और रिसीवर से सेंडर तक जितनी भी बातचीत होगी वो सिक्योर होगी, वो खुफिया होगी। आपस में दोनों तो शेयर कर सकते हैं, बीच में से कोई इंफॉर्मेशन को हैकर निकाल ले तो उसके लिए यूजलेस रहे। ये लॉक होगी, लॉक इंफॉर्मेशन होगी। इसको कोड में ट्रांसफर किया गया होगा। अस्सलाम वालेकुम मैंने भेजा था, इसको पहले कोड में रैप किया होगा, इसको किसी एक खास सिक्योर लैंग्वेज में कोड किया होगा, उसके बाद इसको लाइन पर भेजा गया होगा। HTTP के अंदर ऐसा नहीं है। HTTP में जैसा लिखा था वैसे ही चला जाएगा। रास्ते में किसी ने हैक किया तो उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। HTTP और HTTPS ये थोड़ी सी एडवांस बात है, वैसे मैं बता रहा हूं एहतियातन। ये आप आगे पढ़ेंगे। OSI लेयर एक आती है आगे जाके, OSI लेयर, वो आपके पास वहां चार्ट भी लगा हुआ है जिसको हम OSI मॉडल भी कहते हैं। OSI मॉडल में आपके पास आपके कंप्यूटर से कनेक्टिविटी आखिर तक जब होती है तो मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर की लेयर जो होती है जिसपे आप अपने सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं, अपना काम करते हैं, जो यूजर आपस में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके बातचीत करता है, उस लेयर को कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहां इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर कहलाता है। एप्लीकेशन लेयर पे ये चलता है HTTP। इसमें कोई इनकोडिंग नहीं होती। अगर आप पढ़ भी लें तो आपको देखें उसमें कोई इंक्रिप्शन नजर नहीं आ रही। लेकिन जैसी एप्लीकेशन लेयर से नीचे आए सेशन पे, प्रेजेंटेशन पे, तो प्रेजेंटेशन में क्या कह रहा है, इंक्रिप्शन आ गई। यानी आपकी लैंग्वेज को क्या कर दिया, कोड कर दिया। आपके मैसेज को क्या कर दिया, कोड कर दिया। आपकी इंफॉर्मेशन को एंड टू एंड इंक्रिप्शन करता है। क्या लिख रहा है, एंड टू एंड कनेक्शन रिलायबिलिटी लिखा हुआ। तो ट्रांसपोर्ट एंड टू एंड, यानी एंड टू एंड जो बात मैं कर रहा था इंक्रिप्शन की, ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन हो रही है। खासकर HTTP के लिए हर दोनों की इनकी ना पोर्ट्स होती हैं, इन दोनों के इंटरनेट पे पोर्ट्स होती हैं। इसकी पोर्ट कहलाती है 8080 और इसकी पोर्ट कहलाती है 8443। ये पोर्ट्स हैं इसके, ये पोर्ट्स कहलाती हैं। ये क्या आपसे पूछूं, ये वाली पोर्ट सिक्योर है, ये वाली पोर्ट सिक्योर है? 8443 वाली पोर्ट सिक्योर है। अगला सवाल मैं करूं, फास्ट HTTP होगा या HTTPS होगा? HTTP फास्ट इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर SSL नहीं है। सिक्योर कौन सा होगा? HTTPS होगा क्योंकि उसमें एक नया फीचर एम्बेडेड है। तो ये नॉर्मली हमें समझ में आया था कि जनाब अगर फास्ट की बात करूं तो HTTP चला जाऊंगा। अक्सर आपने देखा होगा जिसमें HTTPS लगा होता है तो उसमें ऊपर ये लॉक शो कर रहा होता है। इंटरनेट के ब्राउजर पे ये लॉक आ रहा होता है। स्टार्टिंग में ऐसे आपको यहाँ पर लॉक बना हुआ नजर आएगा। ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कंप्रोमाइज कीजिए। जैसा भी लॉक आ गया, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं ऐसा लॉक बना हुआ आ रहा है तो मतलब आपके पास एड्रेस में HTTPS है। और अगर इस तरह का लॉक ओपन आ रहा है तो आपकी अनसिक्योर वेबसाइट है। अक्सर मैसेज भी देता है, दिस इज इनसिक्योर वेबसाइट, डू यू वांट टू कंटिन्यू?
यानी उससे वायरस भी आ सकते हैं, हैकर भी आ सकते हैं, दूसरे मालवेयर्स भी आ सकते हैं। सर आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ज़रूरी तो नहीं है मैं दरवाज़ा घर का खुला रखूं, ठीक है, 24 घंटे मेरे घर का दरवाज़ा खुला रहे तो ज़रूरी नहीं है कि चोर आएगा, आ तो सकता है। इसलिए रिस्की है ना। असल में दुनिया सारा काम ही रिस्क पे चल रही है। हम दरवाजे में इतने बड़े बड़े ताले क्यों लगाते हैं? एक अंदर से भी लगेगा, एक बाहर से भी लगेगा, क्यों लगाते हैं? कहते हैं भाई जनाब सिक्योर रहे ना। भाई जरूरी तो नहीं है कोई चोर मेरे घर के दरवाजे के आसरे में तो नहीं बैठा, ये खुला होगा तो मैं जाऊंगा। पूरा दिन पूरा दरवाजा आपका खुला रहे, अल्लाह ना करे चोर तो नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है। इस आ सकते की बुनियाद पे तो सारा काम हो रहा है। तो इसलिए इसको कंफर्म करने के लिए हमने कहा जहां पर HTTPS होगा वहां पर हमारे पास इस तरह का लॉक शो हो रहा हो। अच्छा जब ये बात तो हो गई हमारे पास www के साथ, HTML के साथ, HTTP के साथ और HTTPS के साथ, यहां तक क्लियर है बात? चले जाते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं इंटरनेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। हर चीज में दो वर्ड्स आ रहे हैं, आप परेशान हो जाएंगे। इंटर और नेट। नेट जाल को भी कहते हैं, नेट नेटवर्क को भी कहते हैं। नेटवर्क मींस आपस में इंटरलिंक होना, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट का तीसरे पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, इट्स कॉल्ड एज नेटवर्क। मैं इसको इंटर नेटवर्क कहता हूं, शॉर्ट फॉर्म में इंटरनेट कहने लगा। जैसे ही टर्म इंटरनेट की बात आई तो मैंने कहा कि ये वर्ड इतना मुझे बात दफा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंटर का वर्ड मुझे फीलिंग्स ऐसी देता है कि जैसे मैं विद इन प्रीमिसेस की बात कर रहा हूं। याद रखिएगा इंटर अलग चीज है और एंटर अलग चीज है। ENTER एंटर, नेटवर्क में दाखिल होना। एंटर नेटवर्क, नेटवर्क में दाखिल होना, समझ रहे? और INTER इंटर मींस इस इंटरनेट की बात करूं तो मैं कहता हूं इस टर्म को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब मैं इंटर और इंट्रा को समझूं, इंग्लिश में जहां से इंटर और इंट्रा में फर्क क्या है? इंट्रा कहते हैं स्मॉल पार्ट्स, सेम, सिमिलर, एक ही प्रीमिसेस में रहना, इज कॉल्ड एज इंट्रा। एग्जाम्पल, मैं इंट्रा कॉलेज या इंट्रा स्कूल कंपटीशन करा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ मैं अपने स्कूल के अंदर कंपटीशन करा रहा हूं, यानी इसमें अपनी क्लासेस अपने स्कूल के बच्चे ही शामिल होंगे। दिस इज अ इंट्रा कंपटीशन। जब मैं कहूंगा इंटर कंपटीशन हो रहा है, इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है, तो आपका भी स्कूल शामिल है और बाकी दूसरे स्कूल भी शामिल है। मतलब आप अपने स्कूल की प्रीमिसेस से बाहर निकल गए, आप अपने कॉलेज के प्रीमिसेस से बाहर निकल गए। तो इंटर कंपटीशन, आउटसाइड द स्कोप, बियॉन्ड द स्कोप। इंट्रा कंपटीशन, विद इन द स्कोप। तो हमारे पास जब भी इंट्रानेट की बात करूंगा तो मैंने कहा कि कुछ नेटवर्क मुझे ऐसे नजर आते हैं जो कि अपनी प्रीमिसेस में चल रहे होते हैं। जैसे बैंक्स का सेटअप है, बैंक्स आपस में जब बातचीत करते हैं, स्टेट बैंक हो गया, नेशनल बैंक हो गया, नेशनल बैंक अपनी पॉलिसीज के लिहाज से बात कर रहा हो, अस्करी बैंक हो, HBL हो, ये सारे के सारे बैंक जो आपस में बात करेंगे, ये इनकी अपना एक नेटवर्क बना हुआ है, उसको हम कहते हैं इंट्रानेट। इसी तरह रेलवे की कम्युनिकेशन अपने नेटवर्क पे हो रही होगी तो वो रेलवे का अपना इंट्रानेट है, डिफेंस का अपना नेटवर्क है। ये सारे के सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं जिसको हम इंट्रानेट कह रहे हैं। इनको बाकायदा होते तो बड़े नेटवर्क हैं, लेकिन एज कंपैरेटिव टू इंटरनेट, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। हम यही पढ़ते हैं ना, इंटरनेट इज व्हाट? इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क। सारे नेटवर्क से मिलके जो नेटवर्क बना है वो क्या है? इंटरनेट। तो इसके अंदर इंटरनेट के अंदर क्या है? डिफरेंट नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन है। हमने कहा मेरी नेशनल फ्लाइट है, यानी विद इन कंट्री फ्लाइट है। इंटरनेशनल फ्लाइट है तो मैं अब अपने कंट्री से एग्जिट कर रहा हूं, बाहर जा रहा हूं। तो इंटर मींस आउट। तो यहां पर हो गया इंटरनेट, यानी ऐसा नेटवर्क जो डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करेगा, उस नेटवर्क को हम कहेंगे इंटरनेट। यहां तक हमारे पास ये टर्मिनोलॉजीज में हमने देखा कि किस तरह से इंटरनेट के कंटेंट को HTML के साथ लिंक किया जाता है और कैसे इसको एक्सेस किया जाता है। आजकल याद रखें, हैकर्स और क्रैकर्स से बचने के लिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपनी हर ट्रांजैक्शन को, हर बात को, हर चीज को जो कम्युनिकेशन में लेकर आए उसको एन्क्रिप्शन में रखें। एन्क्रिप्शन का मतलब यह है उसको सिक्योर रखें। SSL
सिक्योर सॉकेट लेयर, ये आपकी ट्रांजैक्शन को, बीच में भी व्हाट्सएप का इशू आया था, उन्होंने कहा कि जनाब आपकी ट्रांजैक्शन कोई भी पढ़ सकता है, आपकी मैसेज कोई पढ़ सकता है। फिर उसमें एक आपने सेटिंग में जाके प्राइवेसी में जाके चेक करते हैं तो लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। Yes, sir. अगर आपने उस एंड टू एंड इंक्रिप्शन को ऑन रखेंगे तो आपकी बातचीत एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसको ऑन करना जरूरी है। सेटिंग में जाके प्राइवेसी में जाके जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऑन या ऑफ। जब उसको ऑन करते हैं ना तो जिसके साथ भी आप ग्रुप में लिंक होते हैं उसके पास लिखा हुआ होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। उसके ग्रुप में एक मैसेज लिखा हुआ होगा फला नंबर इज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। इंक्रिप्शन का मतलब ही सिक्योरिटी है। तो हमें इस चीज का इंतजार नहीं करना है कि हैकर पहले आए और आके बोले कि देखो मैंने तुम्हारा डाटा हैक कर लिया है। आप ये तो नहीं बोले कि आइंदा नहीं करूंगा, ठीक है, आइंदा मैं दरवाजे को ताला लगा के रखूंगा, आज के दिन छोड़ दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपने उसके इस तमाम किस्म के थ्रेट से बचने के लिए पहले से ही अपने पास सारे हिफाजती इंतजाम करके रखना है। ठीक है जी, यहाँ पर टॉपिक को खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द की डिफरेंस इन बिटवीन द www एंड URL। URL और www में मैं कैसे फर्क आइडेंटिफाई करता हूँ। क्लियर है जी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू।